दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। अभी हम जिस सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो निफ्टी आईटी सेक्टर है। निफ्टी आईटी अभी मंथली के करेक्शन में एंटर हो चुका है। अभी अगर अपन इसका 12 मंथ का चार्ट देख लेते हैं, 12 मंथ के अंदर इसके अंदर कोई बढ़िया डिमांड एरिया नहीं है। ये 28,500 तक, 28,500 तक कोई बढ़िया डिमांड एरिया नहीं है। उसके अलावा अपन इसमें 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ में ये वाला डिमांड एरिया है जो 29,556। यहाँ पर एक बार प्राइस आएगी इस वाले एरिया में, और यहाँ से एक बार प्राइस बाउंस बैक हो सकती है बढ़िया वाली। यहाँ तक मतलब ऑलमोस्ट ये कम से कम 35-36 हज़ार तक तो जा सकती है यहाँ पर आती है तो। उसके बाद अपन अगर इसका 3 मंथ का चार्ट देख ले तो 3 मंथ के अंदर भी इसमें भी कोई बेस्ट बढ़िया डिमांड जोन नहीं है। 29,577 वाला ये वही एरिया है जो अपना हावली ये 6 आवर के अंदर कोइंसाइड कर रहा था। उसके बाद अगर अपन मंथली में चेक कर ले तो मंथली के अंदर अब इसके पास जो बढ़िया जोन है वो भी सारे मैक्सिमम टेस्टेड है। ये वाला लेवल भी टेस्टेड है। उसके बाद ये सारे लेवल टेस्टेड है, मतलब निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट। ये देखो इसमें तो और खतरनाक बता रहा है मंथली के अंदर तो 24,500 वाला लेवल भी इतना कोई खास नहीं है। मतलब ये 20,884 तक निफ्टी आईटी आने को रेडी है। और निफ्टी आईटी देखा जाए तो 2021 से करेक्शन में, बाकी ये थोड़ा सा इसका हाई मारा था, वैसा कुछ नहीं है इसका। बाकी 2021 से करेक्शन में मतलब इसको कम से कम 7 साल लगते हैं। 2021 से 2028, 2028 से पहले निफ्टी आईटी के अंदर कुछ बढ़िया बाउंस बैक का कोई उम्मीद नहीं है। एक बार ये यहाँ तक आएगा ही, यहाँ से एक बार बाउंस बैक लेगा क्योंकि यहाँ पर एक मंथली का प्रॉपर डिमांड एरिया है। डिमांड एरिया में जाने के बाद में यहाँ से एक बाउंस बैक लेगा, उसके बाद ये फिर निकल सकता है बढ़िया। बढ़िया नहीं निकल सकता है, फिर उसके बाद इसका करेक्शन पीरियड अगर ये 2 साल 3 साल जितनी भी बाकी रहेगी वो पूरी करेक्शन पीरियड को कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद निकलेगा। अभी कम से कम 2028 से पहले तो निफ्टी आईटी के अंदर कोई चांसेस नहीं है। बाकी इसके जो सेक्टर्स के स्टॉक्स है वो अपन देख लेते हैं। वीकली के अंदर देखो, वीकली का तो पूरा क्रॉस ओवर बन के रेडी, क्रॉस ओवर बन के पूरी प्राइस नीचे आ रही है इसकी। उसके बाद और 20 और 50 का नीचे की साइड, 20 और 50 मूविंग एवरेज का नीचे की साइड इसका क्रॉस ओवर रेडी हो चुका है। बाकी अगर इसके स्टॉक्स देख ले तो इसका मेन स्टॉक्स है टीसीएस। टीसीएस को अपन देखें तो टीसीएस के अंदर अपन टीसीएस का चार्ट देखते तो टीसीएस का भी अगर अपन 12 मंथ का चार्ट देखते तो 12 मंथ के अंदर शायद है कि नहीं है, देखते नहीं है। देखो 12 मंथ के अंदर तो कम से कम 2159 रुपये से नीचे कुछ भी नहीं है। वो भी इतना इतना खास डिमांड एरिया नहीं है। बाकी इसका बढ़िया डिमांड एरिया तो 1334 रुपये का। उसके बाद 6 मंथ का चार्ट देखे तो 6 मंथ के अंदर अभी एक आ रही है इसकी प्राइस, ये 2234। हाँ वही उसके 2100 वाले में नियर बाय मिल रही है। और उसके बाद मंथली का 3 मंथ का चार्ट देखे अपन, 3 मंथ के अंदर भी ये वाला एरिया चलो फिर भी एक बार मान सकते हैं, बाकी कोई प्रॉपर डिमांड एरिया नहीं है। बाकी इसका 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। 50 मूविंग एवरेज से एक बार प्राइस निकल सकती है ऊपर। उसके बाद मंथली में देखे तो मंथली में ये वाला डिमांड एरिया से प्राइस चली, उसके बाद थोड़ा सा रिएक्शन इसको जो देना था वो दे दिया। बाकी अब ये वाला डिमांड एरिया बचा हुआ है इसका 2186 वाला, वही जो 6 मंथ के अंदर मिल रहा है और 3 मंथ के अंदर मिल रहा है। बाकी इसके थर्ड डिमांड एरिया देखोगे तो 1973। मतलब ये मंथली की करेक्शन में एंटर हो चुका है। ये यहाँ से प्राइस इसने 3941 का हाई मारा, 3941 से फिर इसने 2023 या 2024 के अंदर इसने 4500 का हाई मारा। बाकी अब इसका करेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये पूरा मंथली का क्रॉस ओवर बनाएगा ही बनाएगा किसी भी हालत में, और एक बार प्राइस इसकी नीचे आएगी। जरूरी नहीं है कि प्राइस आते ही नीचे आते ही ऊपर चली जाए। इसका अगर करेक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा तो चली जाएगी। बाकी मंथली का जो करेक्शन पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स का होता ही है। तो ये 2021 से स्टार्ट हुआ है तो 2021 से 8 साल गिन लो तो 2029, और 2024 से अगर काउंट करते हैं 8 साल तो सोचो 2032 से पहले आईटी सेक्टर का कोई भी स्कोप नहीं है, अगर इस वाली चीज़ को अगर अपन करेक्शन पीरियड मानते हैं। बाकी मेरे को तो जो लगता है कि वो 2021 से इसका करेक्शन पीरियड स्टार्ट हो चुका था। ये वाली जो मूवमेंट थी वो एक फेक मूवमेंट थी। बाकी ठीक है, अगर अपन इसको भी माने तो वो तो जो चार्ट पैटर्न पैटर्न बता देगा कि जब अगर इसको ऊपर जाना होगा तो वो बता देगा। बाकी इसका एक और स्टॉक, अपन 3 स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। एक इन्फी, इन्फी को देख लेते हैं तो इन्फोसिस के अंदर भी अपन देख ले तो इन्फोसिस भी पूरा मंथली के लिए रेडी है। इन्फोसिस के अंदर भी जो बेस्ट लेवल से वो अपन चेक कर लेते हैं। इन्फोसिस में भी सोचो 750 से नीचे का कोई लेवल नहीं है। अगर ईयरली का चार्ट देखे, 6 मंथ का चार्ट देखे तो 6 मंथ में भी वही बता रहा है। बाकी इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। बाकी एक बार ये क्या पता यहाँ से अगर थोड़ी सी मूवमेंट करे, क्योंकि इसका 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। उसके बाद 3 मंथ में देखें तो 3 मंथ में भी सारा लेवल टेस्टेड है। 3 मंथ के अंदर भी 700 से 750 से नीचे कुछ भी नहीं है, 750 से ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके बाद मंथली में अगर अपन चेक करें इसको तो मंथली में भी ये वाला लेवल एक बार ये यहाँ 1119 तक प्राइस आएगी। यहाँ पर रैली बेस रैली का डिमांड एरिया, इसके अंदर बीच में कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा वहाँ से उठेगी फिर वापस से नीचे आएगी। और ये यहाँ से एक बार उठ सकती है, रिवर्स ले सकती है, तो यहाँ पर एक आप प्रॉपर ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ से एक बार प्राइस उठ सकती है।
बाकी इसको भी मंथली के प्रॉपर 200 EMA तक आना है, और यहाँ से इसको एक क्रॉस ओवर बनाना है, और क्रॉस ओवर बनाने के बाद इसका भी देख लो आप। करेक्टर पीरियड 2000, इसकी जो करेक्शन पीरियड स्टार्ट हुई, हाँ मतलब 21, ये 2022 ही है, सॉरी ये 2021 मैंने उसमें भी डिस्कस कर लिया होगा, 2022 ही। 2022 के बाद ये भी आईटी सेक्टर 2024 में ऊपर गया, और करेक्शन पीरियड इसकी अब कंफर्म हो चुकी है कि 2022 से ही है। 2022 से 7 मतलब 2029 से पहले कुछ भी नहीं होना इसमें। और इसका वीकली का चार्ट देख लो, तो वीकली का भी इसका क्रॉस और नीचे की ओर टूट चुका है। उसके बाद विप्रो को चेक कर लेते हैं, विप्रो का चार्ट। विप्रो विप्रो का चार्ट देख लेते हैं। विप्रो भी सेमी सेमी रिएक्ट कर रहा है। इसमें भी अपन 12 ईयरली का चार्ट देख ले, तो ईयरली का चार्ट ये वाला देखो, ये यहाँ से एक बार प्राइस रिएक्ट हो चुकी है। रिएक्ट होने के बाद ये यहाँ से 238 से 263 जा चुकी है। उसके बाद इतना रिएक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि डिमांड एरिया बढ़िया नहीं है। बाकी ये वाले लेवल भी इसके टेस्टेड है, तो विप्रो भी 126 120 से नीचे कुछ भी नहीं है। ये 6 मंथ का चार्ट है इसका। 6 मंथ में भी इसका 122 123 से लेके, मतलब सोचो ये 100 रुपये से भी नीचे दिख सकते हैं आने वाले टाइम पे स्टॉक। 6 मंथ के अंदर अगर अपन इसका चार्ट देखें तो 107 108, मतलब इससे नीचे कुछ भी नहीं है। वही 102 103 वाला ही लेवल है इसका। 6 मंथ और 3 मंथ का ये कॉन्साइड कर रहा है। बाकी अभी अगर ये वाला लेवल चेक करें तो यहाँ पर भी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो मतलब ये आराम से अपन को 164 165 तो आते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक रैली का डिमांड एरिया है। दो रैली का यहाँ पर एक बेस कैंडल है, तो ये यहाँ से या तो ये यहाँ से मूवमेंट करेगी, ये यहाँ इसके बीच में कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ से मूवमेंट करेगी। बट आना इसको पूरा मंथली का करेक्शन पीरियड कंप्लीट करना है। और वीकली में देख लो तो वीकली में इसका क्रॉस ओवर बन के रेडी हो चुका है, जो नीचे के लिए फुटने के लिए पूरा रेडी है, पूरा रेडी है ये। मतलब अब इसके पास कोई चांसेस नहीं है। अगर आईटी सेक्टर में आप अभी भी एंटर हो रखे हो तो अभी मतलब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी बढ़िया टाइमिंग नहीं है। आपको बहुत नीचे के लेवल्स मिलेंगे जहाँ पर आप याद रखोगे। अभी के ऊपर के लेवल से फंसने का कोई मतलब नहीं। थैंक यू। ये जो मेन स्टॉक्स थे जो आईटी सेक्टर के थे, जो तीन ही थे, काफ़ी ये बता दिए। बाकी तो बहुत सारे एल हो गया, उसके बाद एल हो गया। एल और एल का तो मर्जर हो चुका है। उसके बाद एम्फेसिस हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया। मतलब सभी के चार्ट देखोगे तो आप सेम ही मिलेंगे। अब ये परसिस्टेंट सिस्टम का चार्ट देख लेते हैं अपन। परसिस्टेंट परसिस्टेंट सिस्टम का चार्ट देख ले, तो परसिस्टेंट सिस्टम तो देखो अभी रेडी हुआ है खाली। इसके पास नीचे का बहुत बड़ा लेवल है। इसके अंदर 12 मंथ का चार्ट देख ले, तो इसके पास भी देखो ये यहाँ कम से कम 2400 रुपये तक कुछ भी नहीं है। उसके बाद 6 मंथ का चार्ट देख ले अपन। 6 मंथ का चार्ट भी ये वाला लेवल टेस्टेड है, तो मतलब ये प्राइस इसकी आ रही है 1900 1950 रुपये तक। उसके बाद 3 मंथ का चार्ट देख ले, तो उसके बाद 3 मंथ का अगर अपन चार्ट देख लेते तो 3 मंथ के अंदर ये वाला लेवल भी टेस्टेड है। मतलब ये यहाँ इस ये वाला एरिया वैसे भी गार्बेज है, मतलब वही लेवल है इसका। और मंथली के अंदर देख ले, तो मंथली के अंदर सोचो इसके नीचे के अंदर बहुत शॉर्टिंग पड़ी हुई है। मंथली के अंदर एक बार ये 3400 रुपये से रिएक्ट कर सकता है। उसके बाद ये वाला लेवल तो इसका टेस्टेड है, ये पूरा लेवल टेस्टेड है। मतलब ये तो बहुत नीचे आ सकता है। सोचो इसमें शॉर्टिंग करके आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। इसकी करेक्शन 2024 से क्यों बता रहा है, आई डोंट नो, बट ठीक है फिर भी। मतलब इनके सबके बहुत बढ़िया लेवल है नीचे। एम्फेसिस का चार्ट देख लेते हैं। एम्फेसिस भी देखो 2021 के अंदर इसकी करेक्शन, मतलब 2021 2022 के अंदर इसकी करेक्शन स्टार्ट हो गई। 2022 के बाद ये अभी पूरी करेक्ट कर रहा है, और ये पूरा रिएक्ट कर रहा है। अब इसके पास ऊपर रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। अपन इसकी बड़ी टाइम फ्रेम से चार्ट पैटर्न चेक कर लेते हैं। बड़ी टाइम फ्रेम में देखो, इस ये वाला यहाँ से एक बार प्राइस रिएक्ट हुई 2000 रुपये से, और उसके बाद 2800 रुपये गई, और उसके बाद इसका 6 मंथ में होगा। ये प्रॉपर इसका डिमांड एरिया 6 मंथ के अंदर होगा। 6 मंथ के अंदर अपन इसको चेक करें तो हाँ देखो, ये 6 मंथ के अंदर इसका प्रॉपर डिमांड एरिया था। यहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ से प्राइस ऊपर गई। अब ये वाला लेवल भी टेस्टेड हो चुका है। मतलब अब एम्फोसिस के पास भी 900 950 रुपये के लेवल दिखेंगे बहुत जल्दी आपको। उसके बाद 3 मंथ का अगर अपन इसका चार्ट देखें, तो 3 मंथ में भी ये वाला लेवल टेस्टेड है। मतलब एक बार ये प्राइस यहाँ से रिएक्ट हो सकती है, जो ये 1500 1550 का लेवल है, यहाँ से रिएक्ट हो सकती है। बाकी इसको आना 800 850 रुपये तक ही है। उसके बाद मंथली में चेक करें, तो मंथली में भी देखो, ये मंथली में इसके पास ये वाला लेवल है, बट ये इतना खास नहीं दिख रहा है। टॉप बेस रैली का। और अगर अपन इसमें एग्जीक्यूशन चेक कर लेते हैं प्रॉपर, तो अभी ये जहाँ पर खड़ी है प्रॉपर एग्जीक्यूशन है क्या इसमें? एग्जीक्यूशन था तो सही, बट ये टेस्टेड था, और टेस्टेड से ही चल रही है ये। इसमें ये एक एग्जीक्यूशन ये वाला है। बाकी देखो, मतलब ट्रेडिंग के पर्पज से सही है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं है। ट्रेडिंग अपन बढ़िया बढ़िया डिमांड एरिया में कर सकते हैं। बाकी मंथली में इसका ये वाला लेवल भी टेस्टेड है, ये वाला भी टेस्टेड है। ये वाला एरिया खाली पड़ा है इसका।
1394 वाला, यहाँ पर कुछ होगा तो यहाँ से एक बार प्राइस निकल सकती है, और एक ये वाला जो 1141, मतलब सबको 200 मूविंग एवरेज से नीचे आना ही आना है किसी भी कंडीशन में। और अपन कौन सा एल टी आई एम का चार्ट देख लेते हैं। एल टी आई एम का चार्ट शायद तो पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है उसका, इस हिसाब से आपको समझ में है। एल टी आई एम, हाँ, अभी मंथली के डिमांड एरिया में खड़ा है, ये यहाँ से एक बार रिएक्शन ले लेगा, 1:2 का टारगेट दे देगा, 5455 का जो टारगेट है, उसके बाद फिर ये यहाँ से एक बार ये एल टी आई एम का ये यहाँ तक जाएगा, 5500 5600 रुपये तक अगर जाता है तो, नहीं जाता है तो फिर ये यहाँ से अगर रिएक्ट करेगा नीचे तो फिर इसके पास भी खुले लेवल है। अगर इसका मंथली का अगर अपन चार्ट देखें तो प्रॉपर वे में समझ में आएगा अपन को। मंथली में भी देखो, इसमें 2022 से करेक्शन स्टार्ट है, मतलब इसका तो देखो 200 मूविंग एवरेज आपको लास्ट में ही दिखेगा। अब समझो कि जब आईटी सेक्टर के अंदर मूवमेंट आएगा तो आप कितना पैसा छापोगे, वो सोचो। जब अभी तो इससे निकलने में फ़ायदा है, जब आएगा 2029-32, सोचो कम से कम 10-10 गुना पैसा होएगा। अगर आईटी सेक्टर अगर मंथली की करेक्शन में घुसा है ना, जब इसका निकलेगा यहाँ से, सोचो ये 30-30 35-35 हज़ार, मतलब 15-15 20-20 हज़ार के स्टॉक्स मिलेंगे ये आपको, टी सी एस, एल टी आई एम, मतलब यूँ बहुत पैसा बनेगा इसमें। बट अभी इससे निकलने में फ़ायदा है, अभी इससे दूर रहने में फ़ायदा है। थैंक यू।